Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study MCQ questions of quadratic equations for class 10th. These questions are very important for the board of view. तो चलिए आते हैं, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का MCQ करेंगे। ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहले मेन कंसेप्ट को, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। मेन कंसेप्ट एंड रिजल्ट जो है, पहला करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमेशा ऐसी फॉर्म में होगा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a real number alpha is said to be a root of the quadratic equation if quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 if अगर x की जगह अल्फा को रिप्लेस कर देते हैं तो वो 0 हो जाए, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ रिप्लेस करने के बाद 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 are the same as the zeros of the polynomial x square plus bx plus c। कह रहे कि रूट्स और जीरोज दोनों सेम होता है। फाइंडिंग द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, if we can factorize the quadratic polynomial x square plus bx plus c, then the root of the quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0 can be found by equating to zeros the linear factors of एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करें पहले इस पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करना जानते हैं पहले से, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे और इक्वल टू 0 करके जो है इसका जीरोज निकाला जा सकता है, निकाला जाता है, जा सकता नहीं। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर by adding and subtracting a suitable constant, we club the x square and x terms in the quadratic equation so that they become a complete square and solve for x। अब पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालते हैं उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म को इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अरेंज करना पड़ता है कि वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, उसके बाद उसको एक्स के लिए सॉल्व किया जाता है। और इस हिसाब से जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि अगर ये चेक करते हैं इस फॉर्मेट पे, अगर इक्वेशन है तो उसके एबीसी वैल्यू निकाल के चेक करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उसका रियल रूट्स होगा, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। दी अब इसी में जो है एलसीएम ले लेंगे तो इसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। दी एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो हमारा है वो डिस्क्रिमिनांट कहलाता है। दी existence of roots of a quadratic equation, a quadratic equation x square plus bx plus c बराबर 0 has
अगर देखिएगा टू डिस्टिंस रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो टू रियल डिस्टिंस यानी दो अलग अलग आंसर आएंगे। टू इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यानी इस केसेज में दोनों आंसर है इसका रूट्स जो है सेम आता है। नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं निगेटिव आता है तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो फॉर्मेट हम लोग देखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट पे होना चाहिए, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो सभी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे जिसमें जो है आपका हाईएस्ट पावर 2 बचता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हाईएस्ट 2 ही होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम वाला, यानी 2 से कम वाला होगा लेकिन हाईएस्ट 2 ही होना चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर टर्म वाला आ जाता है तो नहीं होगा। और मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है, कि सभी इक्वेशन को जैसे ये है इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अब आपका इसमें ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, यानी ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी नॉट है, पूछ रहा है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, क्योंकि इस टर्म को देखिए इसमें आपका इधर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो नहीं कटेगा, ये तो कन्फर्म। इसमें देखिए इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर है और सिंगल नंबर नहीं है, और इधर जब सॉल्व करेंगे आपका तो 9x स्क्वायर आएगा, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर बचेगा तो क्वाड्रेटिक है। इसमें देखिए इसमें भी आपका एक्स क्यूब है और इधर जब तोड़िएगा तो एक्स क्यूब आएगा सिंगल है, तो एक्स की एक्स कट जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आपका बचेगा टर्म। ठीक है, क्योंकि 3ab होता है तो 3a² यानी 3x² होगा और इधर -x² है तो आपका एक्स स्क्वायर इसमें भी बचेगा। बट यहाँ देखिए जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन सी नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई करके सबको आप चेक कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके अगर बचेगा एक्स स्क्वायर तो होगा, नहीं बचेगा नहीं। तो इस ऑप्शन में यही ध्यान देना है, पूछ रहा है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हड़बड़ हड़बड़ में अगर चेक कर लिए कि पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो वही टिक मार दिए, तो ऐसा नहीं है। इससे पूछ रहा है नॉट लगा दिए है कि कौन सा नहीं है, तो सब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, केवल सी आपका नहीं है। टू में पूछ क्वेश्चन है आपका, विच कांस्टेंट शुड बी एड एंड सब्ट्रैक्ट added and subtracted to solve the quadratic equation for x square minus root 3x minus 5 equal to 0 by the method of completing the square। ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, पहले था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पहले तो 4 एक्स्ट्रा है तो 4 को आपको कॉमन ले लेना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर में रहता है उसको हटाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0 है तो 0 रहेगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3/4x, अब यहाँ पे हम लोग को ऐड क्या करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड यहाँ पे 2ab हो रहा है ना, तो बी स्क्वायर चाहिए, तो रूट 3/4 का स्क्वायर जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। तो रूट 3/4 कितना हो गया 3/16, यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/16, तब ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो जाएगा। यानी ये जो b होता है जो आता है 2ab होता है, तो 2a तो हमारा x है तो x यहाँ है बच गया, ये तो ये b हो गया, इसी का स्क्वायर प्लस होगा और इसी का स्क्वायर माइनस होता है, तो ये 3/16 आ रहा है।
तो ऑप्शन बी के साथ, बी ऑप्शन यहाँ है आंसर में। चलिए यहाँ भी आपको एक्सरसाइज आ गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर एग्जाम्पल ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे इसमें कौन सा जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर यहाँ भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है और देखना है कौन सा आ रहा है। तो फर्स्ट पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो टर्म कंप्लीट है। इस साइड देखिए, तो 4 4 जा 16 और प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा फिर 2ab यानी 4 2 जा 8x प्लस 3। अब सिंपली देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसमें बचा नहीं, तो क्वाड्रेटिक है नहीं। अब यहाँ देखिए -2x² है, और इसमें भी जब इंटू कीजिएगा तो -2x² इधर वाला टर्म में आएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो है नहीं। और इसमें देखिए के की जगह -1 पुट कर देना है, दिया ही है के की जगह -1, तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं। ये वाला तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये -b का होल क्यों तुरेंगे, तो x³ -3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस bq, सॉरी -bq होता है। तो x³ कट गया, x² में यहाँ -3x² है, इधर -x² है, तो ऑलरेडी जो है x² बच जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे ही अंदाज से अगर दिख अंदाज तो नहीं है, अगर दिख जा रहा है ऐसा ही डायरेक्टली कि क्वालिटी के बचेगा, तो उसको लिख देना है, नहीं तो सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व किए नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसमें भी आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, इसमें हम दिखाते हैं पहले x-1 सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2x² -4x +1 यानी +2, ठीक है। यानी ये आएगा x-2 का होल स्क्वायर, x² -2x +1, 2 से इंटू कर लेंगे तो 2x² -4x +2, और इधर में आपका 4x² है, तो 2 कम होगा तो 2 बचेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है आपका। इसमें देखिए यहाँ भी आपका x² -x² तो कटेगा नहीं, प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी x² बच जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे, देखिए ये नंबर में सॉरी नंबर का स्क्वायर है, यहाँ x² ऑलरेडी है और इसमें 3x² है, तो इधर भी x² लाइएगा तो 2x² बचेगा, तो आपका बच गया लास्ट ऑप्शन। लास्ट ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसका ऐसे चेक कर लीजिए, चेक करना है तो देखिए फर्स्ट का स्क्वायर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a² यानी पावर 4 प्लस b² तो 4 2 2 जा 4x² प्लस 2ab होता है, तो 2ab यानी 2 2 जा 4x का क्यूब। अब इधर देखिए x का 4 प्लस 3 प्लस 4x³ 4x³ कट गया, x4 कट गया, ये बच गया 4x²।
ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 4x स्क्वायर 2ab एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 प्लस 3 प्लस एक्स कट गया एक्स फोर कट गया 4x स्क्वायर यहाँ बच्चा है। तो क्वाड्रेटिक होगा, नॉट क्वाड्रेटिक पूछ रहा है कहीं कर पर। सब क्वाड्रेटिक आ रहा है, नॉट क्वाड्रेटिक कैसे? चेक कर लेते एक बार फिर से। 2 ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा प्लस वन यहाँ कट जाएगा, इधर आ गया तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस तो माइनस 2x। अच्छा बराबर 0 है, तो यहाँ 2x कॉमन हो जाएगा तो x में प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तब जो है फर्स्ट आपका नहीं आएगा, बाकी सब में कांस्टेंट टर्म बच रहा है तो इसलिए जो है यहाँ तो यही फर्स्ट फॉर्मेट में होगा। यानी इसमें सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक आ रहा है बट इसमें जो है कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ आप कॉमन लेकर के इसको हटा सकते हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ऐसे सब क्वाड्रेटिक है, तो ये इस हिसाब से ये ऑप्शन ये होगा। अब करें विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। अब 2 इसमें पूछ रहा है कि 2 इसका रूट है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेना है, जो वेरीफाई कर देगा 0 वही उसका उसी इक्वेशन का रूट होगा। तो देखिए पहला अगर में पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5 9 माइनस 8 ये आपका 1 आ गया, तो नहीं होगा। इसमें डालिए तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12। अब 10 माइनस 12 माइनस 2 ये भी नहीं है। इसमें देखिए 2 2 जा 4 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6, इसमें भी आपका नहीं आ रहा है, 10 माइनस 14 माइनस 4 होगा। अब इसमें देखिए सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा ना, 8 माइनस 14 ये आ जा रहा है, 14 माइनस 14। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 माइनस 2 ये भी नहीं आ रहा है, माइनस 2 बचा, ऑप्शन सी। यानी x का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना है, x की जगह 2 अगर 0 आ जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है, तो ऑप्शन सी 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, if 1 by 2 is a root of the quadratic equation x square plus kx minus 5 by 4 equal to 0 then the value of k is। तो यहाँ भी जी 1 रूट जो है 1 by 2 है, x की जगह 1 by 2 पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो 1 by 2 का स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में वो पुट कर देना, तो 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 2 के माइनस 5 by 4 इक्वल टू 0। 1 by 4 के माइनस 1 by 4 माइनस 5 by 4 प्लस 1 by 2 के इक्वल टू 0। अब ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 4 by 4 आएगा प्लस 1 by 2 के इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 by 2 के, दिस इम्प्लाई के इक्वल टू आपका 2 हो जा रहा है, ऑप्शन ए।
ठीक है। यानी x की जगह आपको पुट कर देना है, 1/2 सॉल्व करना है, ऑप्शन ए आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है द सम ऑफ इट्स रूट इज 3। अब सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो ये पूछ रहा है 3 होना चाहिए, तो माइनस बी बाई ए, बी में लेते हैं तो -3/-1, इसमें 3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बाकी में नहीं आ रहा है, चेक कर लेंगे। सिक्स में है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स इज। अब इक्वल रूट्स के लिए b² - 4ac = 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। b हमारा हो गया -k² -4a हो गया 2 और c हो गया k = 0। k² - 4 2 जा 8k = 0, k कॉमन k - 8 = 0, k = 0 और 8 आ रहा है, ऑप्शन डी के साथ। सेवन है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड सो टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3/4x -√2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब इसमें भी करें क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहला काम x² में जो नंबर होता है उसको कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा x² + 3/4 में भी 9 आएगा -√2/9, कॉमन लेने पर बाई में चला जाता है। अब ये x² + 2ab चाहिए, जैसे 3 से ये 3 कट गया, 2ab तो 1/बाई में भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, 8 3 जा 24 और प्लस 1/24। इस फॉर्मेट पे तो नहीं आ रहा है 3x पे। 9 कॉमन लेना है, 9 कॉमन लिए तो ये हमारा x² + 3/4 इंटू 9x -√2/9, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। ऐसा कोई नंबर इसमें है नहीं, क्योंकि ये आ रहा है 1/12 और 2 लगाएंगे तो 1/24, 1/24 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो है नहीं, तो इसमें कॉमन नहीं लेकर के इसी फॉर्मेट पे देखते हैं। तो 9 है तो ये हमारा 3x का स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 3x, 2ab होता है तो 2, ये हमारा हो गया
3x, तो जो बच गया वो b हो जाएगा, बाई में 8 प्लस 2/8 का स्क्वायर और माइनस 2/8 का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में जो है √2 वैसे ही रहेगा। अब 2/8 यानी 1/4, 1/4 का स्क्वायर यानी 1/, which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation by the method of completing. सॉरी 2ab ना होगा तो 1/8 ही ना हुआ, 2 तो अलग है, 1/8, 1/8 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 8 या 64, 1/64 जो है इसका ऑप्शन हो बी के साथ। एक बार और इस सब देख लीजिए सही से। ये हमारा 3x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 होता है, ये हमारा 3x हो गया, और b देखिए 2 जब ऊपर लगाए हैं तो 4 नीचे है तो इसमें भी इंटू होगा, तो b हमारा 1/8, 1/8 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/8 का स्क्वायर 1/64। 8 में है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। तो 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 2 ही होगा, तो पहले इसका निकाल लीजिए, डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनांट b² माइनस 4ac, b हो गया √5 का स्क्वायर, 4a हो गया 2 और c हो गया 1, √5 हो गया 5 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3, नो रियल रूट्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट, तो इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b² माइनस 4ac, b हो गया 3√3 फर्स्ट 3√2 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2, c हो गया 9/4, 3√3 3 से 9 2 जा 18 माइनस 9 2 जा 18, 0 इक्वल रूट्स नहीं है। b के लिए b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 और c माइनस 5, 1 प्लस 5 4 जा 20, 21 ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। आगे फिर चेक कर सकते हैं, तो इसका जो b² 3 3 जा 9 माइनस 4ac, 4a1 और c 2√2, 9 माइनस ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8√2, अब इंटू करने पर ये भी निगेटिव आ जाएगा, 9 है इधर और ये 8 का जो है आपका 8 इंटू इसका वैल्यू 1.414 होता है, इंटू करेंगे नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर में भी आप देखिए b² माइनस 4ac, b हो गया 3 3 जा 9, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और 5 और 1, 9 माइनस 4 5 जा 20, ये निगेटिव आ रहा है।
नेक्स्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। इसमें कौन सा जो है रियल रूट नहीं है, डी नेगेटिव आना चाहिए। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसका जो है चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। किसका जो है इसमें रियल रूट्स नहीं आ रहा है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, माइनस में आना चाहिए। देखिए फर्स्ट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया हमारा 4 फर्स्ट के लिए, -4 का स्क्वायर 4a1 इंटू 3√2 16 माइनस 12 रूट इंटू करने के बाद 16 माइनस 16.968, दिस इम्प्लाई माइनस में आएगा 0.968, नेगेटिव आ रहा है, डैट मीन्स इसमें जो है रियल रूट्स नहीं होगा। इस प्रकार 10 का आंसर जो है आपका ए आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। इसमें आपका कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। तो यहाँ आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब फर्स्ट वाले देखिए, फर्स्ट से इसके सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिस्क्रिमिनेंट देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac -3 आ रहा है। सेकेंड वाले के लिए इसका भी देखिए, बी हो गया -1 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 1 माइनस 4 माइनस 3, दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो है हमारा MCQ सीरीज इस चैप्टर का यहीं पे कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नए सेशन में नए सेशन जो हमारे क्लास का होगा उसमें हम लोग नए टॉपिक के साथ आते हैं। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।